हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। मैं इस जूम के परिवार में पिछले साल 192 राउंड्स के दौरान जुड़ी थी। इससे पहले मैंने कभी फ्रिक्वेंटली इतनी बार 64 राउंड्स कभी नहीं किया था। और सच मानिए तो मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त में भी माला के लिए इतनी जल्दी नहीं उठती थी। घर के कामों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, उनके कॉलेज के लिए जरूर उठती थी। एक बार मैंने हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी से एक प्रश्न पूछा, प्रभु जी, माता जी लोग हरि नाम में अपना समय नहीं दे पाती। प्रभु जी ने आंसर दिया कि क्यों, क्या माता जी को गोलोक नहीं जाना, यही रगड़ना है। वे कहते हैं कि माता जी को एक जुनून होता है, वे सारा दिन एक कपड़ा लेकर इधर उधर घूमती रहती हैं, पर माला के समय पर माला नहीं करती। मैंने सोचा गोलोक तो मुझे भी जाना है, पर मैं काम तो वैसे नहीं करती, तो घर का वातावरण भी कुछ अलग था। धीरे धीरे सबके प्रति प्रेम करना प्रारंभ किया, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से करना शुरू किया। और अधिकतर हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे साथ हैं उन्हें हम वैष्णव नहीं मानते, लेकिन जो मंदिर में हैं या जो हमसे दूर हैं उन्हें हम वैष्णव मानते हैं और उनके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं, और घर वालों के प्रति नहीं करते। मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया और जूम के प्रत्येक सदस्य से एक प्रेरणा ली कि वे लोग अपने टाइट शेड्यूल के बाद भी किस प्रकार से अपना जप कर पाते हैं। क्योंकि हमारे जो जूम ग्रुप है इसके अंदर हर कैटेगरी के, हर एज ग्रुप के डिवोटीज हैं। रियली मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानती हूँ कि जिसे ऐसे प्रेमनिष्ठ भक्तों का एक समुदाय मिला है। ऐसे भक्तों का संग वास्तव में बहुत बिरला है, जिनका एकमात्र लक्ष्य हरि नाम में टेस्ट लाना है, ताकि भगवत धाम जाने का जो रास्ता है वह सरल हो सके। जूम ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पहले हम 16 माला जप करते हैं रेगुलरली, फिर संडे को, सैटरडे को 32, फिर एकादशी में 64, फिर उसके बाद 128, फिर 192। धीरे धीरे माला जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको डबल करते जाते हैं, और बहुत प्यार से डबल करते हैं। कोई हमें इसमें कठिनाई महसूस नहीं होती। अगर हम इसको अपने आप से करना शुरू करें तो शायद मैं तो नहीं कर पाऊंगी। और हमारे इस प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट टाइम है, ताकि हम अपने आप को लीनियट ना बनाएं और अपने आप को इतना सस्ता ना रखें और अब धोखा भी ना दें। और हमारा जो अंत का जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें हम पास हो सकें। अगर कभी मुझे जूम ज्वाइन करने में देर हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया और मेरा कुछ मिस हो गया, और ये कुछ क्या है मुझे नहीं पता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपने अपने हृदय से बताया कि क्यों आप हमारे संग जुड़ी हुई हैं। आपने दो तीन बातें बहुत अच्छी कही। एक तो ड्यूटीज के बारे में आपने बताया कि किस तरह हमसे जुड़ने के बाद जब आनंद वृंदावन प्रभु ने कहा कि क्या माता जी इसको भगवत धाम नहीं जाना, तो आपने अपनी ड्यूटीज को और अच्छे से करना शुरू किया और समय निकाला कि किस तरह अपनी ड्यूटीज को एडजस्ट करके हम भगवान के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं, और कंसिस्टेंटली और रेगुलरली आप हमारे साथ जुड़ी। फिर आपने ये भी बोला कि कई बार हम भक्त जो मंदिर में भक्त मिलते हैं उनको ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, और घर में अपने साथ जो परिवारजन होते हैं वो भी भक्त होते हैं, लेकिन हम कई बार भक्त नहीं मानते। और फिर आपने ये भी बोला कि रूल्स और रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम अपने आप को चीट कर लेंगे, अपने अपने साथ ही धोखा कर लेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है, इसका सबसे जो मतलब मेन कोर है वो है कि अगर हम भगवान को अपना हृदय दे देंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। डिवोटीज कई बार पूछते हैं कि प्रभु जी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बैलेंस करें। एक्चुअली बैलेंस करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमें सब कुछ सिर्फ एक ही चीज के लिए करना है,
सब कुछ भगवान के लिए करना है। तो जब हमें ये बात समझ में आती है तब हमें समझ में आता है कि जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ड्यूटीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है। तो तब हम उतना ही करते हैं जितना भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है, और हम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज और फैमिली लाइफ और उन सब में खींचे नहीं चले जाते। जैसे आनंद रूप बोलते हैं, इधर हृदय देने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना। जैसे अगर हमारे घर में हमारे गुरु महाराज आए प्रसाद लेने के लिए, तो कोई भी ये नहीं पूछेगा प्रभु जी कैसे बैलेंस करूं, महाराज के साथ बैठूं, गुरु के साथ बैठूं, या फिर उनको पानी वानी पूछूं, प्रसाद दूं, किचन में जाऊं। ये कोई नहीं पूछता। जैसे ही गुरु बोलते हैं कि पानी, हम भागकर किचन में जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, भागकर जाते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, भागकर गुरु से दूर जाते हैं गुरु के लिए, गुरु की सेवा के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है किचन में जाके फिर किचन में गपशप चालू कर दी कि मैं तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा हूँ। हमारा अगर फोकस क्लियर रहेगा, ध्यान क्लियर रहेगा कि हमारा जो हृदय है वो हमें भगवान को ही देना है, तो फिर ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते कि ये करूं या वो करूं, क्योंकि हृदय तो एक ही जगह पर है। जैसे ही समझ में आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा जरूरी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे। जैसे ही समझ में आएगा कि अभी बहुत हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वापस आकर डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस करेंगे। तो हमारा हृदय डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही रहना चाहिए। तो वो माता जी ने अपने एग्जाम्पल से बताया कि किस तरह जब उनको बात समझ में आई तो उन्होंने अपनी ड्यूटीज भी और अच्छे से करना शुरू किया, फैमिली मेंबर्स के साथ डीलिंग्स भी बहुत अच्छी इंप्रूव करी, और रूल्स रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारे जूम जप्पा ग्रुप के हैं उनको भी सीरियसली लिया। बट अपना हार्ट जो है, अपना हृदय भी भगवान को दिया कि बस आपके लिए करना है, मुझे भी भगवत धाम जाना है। तो ये इच्छा हम सबके मन में जब आएगी तो ये सारे सवाल चले जाएंगे कि मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे बैलेंस करें। जैसे हम बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया में ये सवाल कोई नहीं पूछता। लोग जॉब पे भी जाते हैं और लोग घूमने फिरने भी जाते हैं वैकेशन पे, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अपनी वैकेशन और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि उनको पता है जीवन का एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, एंजॉयमेंट करना है, और उस लक्ष्य के लिए ही पैसा कमा रहे हैं। तो जब काम पे जाते हैं तो काम करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में चलता रहता है, ये जो पैसा कमाऊंगा, अब इसके बाद यहाँ पर छुट्टी आ रही है, ट्यूसडे की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी लेकर सुपर लॉन्ग वीकेंड कर लूंगा, फिर उसके बाद घूमने चला जाऊंगा, अब इसके बाद मैं उदयपुर जाऊंगा, फिर यहाँ पर गोवा जाऊंगा, फिर अगली छुट्टी में यहाँ जाऊंगा। कैलकुलेशन पूरा चलता रहता है, कमाई भी चलती रहती है और एंजॉयमेंट की कैलकुलेशन भी चलती रहती है। उसी तरह हमारे दिमाग में अगर रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी चलती रहे और कैलकुलेशन भी चलती रहे कि इससे भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं, या फिर अभी 10 साल और बचे हैं, फिर उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर वृंदावन चला जाऊंगा, अच्छा डेटिस के लिए ये लेकर आना है, बैकग्राउंड में सब चलता रहे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चलती रहे, तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से अपने हृदय को शेयर किया और हमें इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस बताई। और 192 राउंड की अगर उपलक्ष्य में मैं बात करूं तो आनंद वृंदावन प्रभु का भी यही उपलक्ष्य है कि हमें कुछ मतलब ऐसा नहीं हो कि भक्ति जो है, हृदय हमारा मटेरियल लाइफ में रह जाए और भक्ति उसके लिए करें कि जैसे 192 कर लिया और ईगो सेटिस्फाई हो गई, तो उसके लिए नहीं करना। भक्ति इसलिए करना है कि भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान सिर्फ 192 से प्रसन्न नहीं होंगे, वो हमारी कंसिस्टेंसी से प्रसन्न होते हैं। और आनंद वृंदावन प्रभु का भी यही फोकस रहता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 192 में आए या नहीं आए वो ठीक है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली, अगर आपका जो अटेंडेंस है आप वो दे रहे हैं, अगर आप भटक नहीं रहे, तो वो ज्यादा जरूरी है, उससे कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए हमने इस बार ये टफ रूल रखा है। शायद कुछ भक्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं सबको मतलब विनती करता हूँ कि आप हमारे साथ 192 में भी जुड़े और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करें, क्योंकि हमें अपना जो हार्ट है, अपना जो हृदय है, वो कृष्ण को देना है। हरे कृष्णा।